अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद स्टाइल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको 5 कॉर्नर वाली फ़्रॉक रेडी करना सिखाएंगे। इसके लिए ये टॉप के लिए मैंने कपड़ा लिया है, तो इसकी लेंथ है 10 इंचज़ इसकी लेंथ है, और जो इसकी विड्थ है वो फोल्ड किया हुआ है हमने, और इसकी विड्थ है 15 इंचज़ इसकी विड्थ है। तो हम इसे 2 लेयर्स हैं इसकी। अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद इसकी नेक की विड्थ रखेंगे 2 इंच, और 2 इंच के फासले पर हम निशान लगाएंगे। और जो इसकी विड्थ है वो हम विड्थ का निशान यहाँ पर लगाएंगे, और इसकी विड्थ है 3 इंचज़। 3 इंचज़ के फासले पर हमने विड्थ का निशान लगाया है। तो जो इसके शोल्डर हैं वो होंगे 2.5 इंच के फासले पर हम शोल्डर्स का निशान ड्रा करेंगे, 2.5 इंच के फासले पर। तो जो इसका आर्म होल है, आर्म होल का निशान हम लगाएंगे 5 इंचज़ के फासले पर। 5 इंचज़ के फासले पर हमने आर्म होल का निशान लगाया है। इसकी जो चेस्ट है वो होगी 7.5 इंचज़ इसकी चेस्ट होगी, यहाँ पर चेस्ट का निशान आएगा। और जो इसकी वेस्ट होगी वो होगी 7 इंचज़। तो 7 इंचज़ के फासले पर हमने वेस्ट का निशान लगाया है। यहाँ से इस तरफ इस निशान को मिलाएंगे इस तरफ, और अब राउंड शेप में हम ऊपर की तरफ इसे ड्रा करेंगे। यहाँ पर राउंड नेक हम ड्रा करेंगे। इसके लिए करना ये है कि ये हमारी फ्रंट साइड की नेक है, और ये जो सेकंड निशान हमने ड्रा किया है ये बैक साइड की नेक होगी, और ये फ्रंट साइड की। तो इस तरह हम पहले बैक साइड वाली नेक की कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड को हम सेपरेट करके बाद में ज़रा डीप उसकी कटिंग कर लेंगे। ये अब आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं, और इसकी कटिंग के बाद ये साइड की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब इसे कॉर्नर को थोड़ा सा काट के निकालना है, इससे इसकी शेप फ्रॉक की अच्छी आती है। तो अब हम दोनों पार्ट्स को सेपरेट करेंगे, और करने के बाद ये फ्रंट साइड का पार्ट है, और इसकी फ्रंट नेक को डीप कर लेंगे। डीप करने के बाद ये बैक साइड है, और बटन पट्टी के लिए हमने 2 इंच पर तकरीबन 2.5 इंच के फासले पर हमने निशान लगाया है, और एक कट लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद ये पट्टी हम इसके नीचे रखेंगे, और यहाँ से सिलाई की मदद से इसको सिलाई कर लेंगे, और इस पार्ट को इस पार्ट के ऊपर रखना है। रखने के बाद इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये हमने अब बॉटम पार्ट के लिए कपड़ा लिया है। पहले हमने टॉप की कटिंग की है, और ये बॉटम है। इसकी 32 इंचज़ ही लंबाई है, और 32 इंचज़ ही इसकी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो 32 इंचज़ ही इसकी अब चौड़ाई है। लंबाई भी इसकी 32 इंचज़ थी, और चौड़ाई भी। अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद इसे इस तरह से रखेंगे। और ये इसके 2 पार्ट्स हैं कपड़े के, एक फ्रंट साइड है और एक है इसकी बैक साइड बॉटम बनाने के लिए। तो दूसरे सेकंड कपड़े को भी हम उसी तरह फोल्ड करके उसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ पर सिर्फ 2 इंच के फासले पर हमने निशान लगाना है। तो यहाँ पर निशान ड्रा किया है। अब सीज़र की मदद से ये कॉर्नर हम गोल कटिंग करके बाहर निकालेंगे। अब एक पीस को अलहदा करेंगे, और इसे त्रिकोण की शेप में तय लगाएंगे इस तरह। तो कोन की शेप में हमने तय लगाई है, और इसका एक कॉर्नर काट देंगे। त्रिकोण की शेप में बंद कॉर्नर इसका एक हम काट देंगे यहाँ तक। तो इसका एक कॉर्नर कट चुका है। अब इसे सीधा करेंगे, तो ये हमारी फ्रॉक का एक पार्ट होगा। ये देखें, और कॉर्नर नीचे की तरफ सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो ये जो सेकंड इसका पार्ट है उसको भी सेम उसी तरीके से त्रिकोण की शेप में उसकी तय करेंगे, और उसकी भी सिर्फ एक साइड ही हमने काटनी है इस तरह से। और एक साइड काट कर हम इसे खोलेंगे, इसके भी तमाम कॉर्नर्स नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब ये फ्रंट और बैक साइड बन गई है बॉटम की इस तरह से। तो ये सारे कॉर्नर नीचे की तरफ आ गए हैं। यहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। ये पट्टी हमने ली है जिसकी विड्थ है 2 इंच की विड्थ है। इस पट्टी को हम इसके ऊपर से रखना
लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह ऊपर रखते जाएंगे और तमाम बॉटम पर हम ये पट्टी अटैच कर लेंगे, फ्रंट और बैक साइड पर। तो ये हमने बटन होल की पट्टी रेडी कर ली है, शोल्डर्स के स्टिच कर लिए हैं। अब हमने अरेब शेप में पाइपिंग ली है। इस पाइपिंग को डबल करेंगे और डबल करने के बाद इस तरह से इसे मोड़ेंगे और यहाँ से रख के सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इसको सिलाई करते जाएंगे, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ तक हम बटन पट्टी तक इसे सिलाई के ज़रिए स्टिच करेंगे। यहाँ तक हम इसकी सिलाई लगा लेंगे, यहाँ तक। और इसी तरह हमने 2 अरेब पट्टियाँ और लेनी है और वो दोनों शोल्डर्स पर अटैच कर देनी है। यहाँ पर भी इसे अटैच कर देंगे। तो ये पट्टी हमने बॉटम पर अटैच कर ली है, जो हमने पूरे फर्स्ट और सेकंड बॉटम पर हमने लगानी थी, बैक साइड और फ्रंट साइड पर। तो ये पट्टियाँ हमारी लग चुकी हैं बॉटम की। तो अब ये हमने मगज़ी लगा ली है पाइपिंग। अब इसके आर्म होल्स में भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, ताकि ये ज़रा जब इसे सीधी करें तो नीटनेस नज़र आए। यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे आर्म होल के अंदर। शुरू से स्टार्ट करनी है और एंड तक ये कट्स लगाने हैं। दोनों साइडों पे हमारे कट्स लग चुके हैं। अब हमने नेक में राउंड शेप में कट्स इसके लगाने हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सारे कट्स लगाते जाएंगे, लेकिन ये कट्स धागे के बिल्कुल करीब जाने चाहिए, लेकिन धागा ना कटे। तो अब कट्स लगाने के बाद इसे इस तरह से मोड़ना शुरू करेंगे और बिल्कुल नीट मोड़ने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसे मोड़ते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह शोल्डर्स को भी पकड़ के हमने मोड़ लेना है और इसकी भी एक पाइपिंग बन जाएगी और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये पाइपिंग हमारी लग चुकी है नेक पे भी और आर्म होल पर भी। तो अब इसे इस तरह से आपस में जोड़ेंगे और यहाँ पर कट का निशान लगाएंगे। और ये हमारा अब बॉटम पार्ट है, जिसे हमने इस तरह से पकड़ के और टॉप के साथ हमने अटैच करना है। इसमें भी हमने कट्स लगाया है सेंटर में, वो कट्स को कट्स के साथ हम मिलाएंगे। यहाँ पर ये जो कट्स है इसको कट्स के साथ ही मिलाना है और यहाँ तक हम इसे सिलाई कर देंगे, यहाँ तक। तो इसी तरह बैक साइड पर भी हम ये सिलाई हमारी अटैच हो चुकी है फ्रंट और बैक साइड से। तो अब हम इसके साइड्स पकड़ेंगे इस तरह से और इसे सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरी साइड पकड़ेंगे और दूसरी साइड को भी अच्छी तरह सेट करने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा फ्रॉक रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हमने फ्लावर लगा दिया है। 5 कॉर्नर वाली फ्रॉक है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इसे पूरी वॉच किया करें। अगर कहीं पे कोई गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।